वेलकम टू एसके स्टडी सक्सेस स्टडी। मैं हूं संजय गुप्ता। आप लोग देख रहे हैं केमिस्ट्री क्लास 10th एसिड बेसिस एंड साल्ट्स का पार्ट 2 क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड। एसिड क्या है? एसिड, जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बता दिया था, एसिड आर दोज केमिकल सब्सटेंसेस विच हैव सावर टेस्ट। जो सावर टेस्ट होता है, जिसके स्वाद खट्टे होते हैं, वो सब्सटेंस एसिड होता है। जैसे लेमन जूस एसिड है, रा मैंगो, रा ग्रेप्स, ये सब एसिड है, उसमें एसिड प्रेजेंट होता है। एसिड चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड। यह ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर देता है। इस एसिड को डिवाइड किया गया है, अलग अलग बेस है डिवाइड करने का, जैसे ऑर्गेनिक एसिड एंड मिनरल एसिड। यह नेचर में फाइंडिंग के बेस पर डिवाइड किया गया है कि जो ऑर्गेनिक होता है, ऑर्गेनिक एसिड, वो नेचुरल एसिड होता है। द एसिड प्रेजेंट इन प्लांट मटेरियल एंड एनिमल्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड। यानी एसिड प्रेजेंट इन प्लांट एंड एनिमल्स, जो एसिड प्लांट और एनिमल्स में पाए जाते हैं उनको हम ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं। कुछ यहाँ पर दिया हुआ है सोर्स कि एसिड और सोर्स ये कहाँ पाया जाता है। ऐसे एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड को हम एथेनोइक एसिड भी कहते हैं। यह विनेगर, जिसे हम सिरका कहते हैं, सिरका में प्रेजेंट होता है एसिटिक एसिड। देखिए, वीडियो ध्यान से देखिएगा और इस वीडियो के बीच में मैं एक क्वेश्चन बताऊंगा और ये क्वेश्चन एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट होता है, अक्सर आया करता है। एसिटिक एसिड विनेगर में पाया जाता है। साइट्रिक एसिड साइट्रस फ्रूट्स मीन्स जैसे खट्टे फलों में, लेमन में, इमली में, इन सभी में साइट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है। लैक्टिक एसिड मिल्क में या कर्ड या मिल्क में लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है। टार्टेरिक एसिड टैमरिंड यानी इमली में टार्टेरिक एसिड प्रेजेंट होता है। ऑक्जेलिक एसिड प्रेजेंट होता है टोमेटो में। तो ये सभी ऑर्गेनिक एसिड है। और एनिमल्स में भी एसिड पाए जाते हैं, जैसे फार्मिक एसिड। इस फार्मिक एसिड को हम मेथेनोइक एसिड कहते हैं। ये आंट स्टिंग्स और नेटल लीफ स्टिंग में प्रेजेंट होता है। तो मेथेनोइक एसिड आंट स्टिंग में प्रेजेंट होता है और नेटल प्लांट में। जितने भी ऑर्गेनिक एसिड हैं वो सभी वीक एसिड होते हैं, वीक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड। आंट यानी चींटी जब हमें कभी काटती है तो जिस स्थान पर काटती है वहाँ रेड हो जाता है और थोड़ा पेन भी करता है, इरिटेशन होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब चींटी हमें काटती है तो चींटी हमारे बॉडी में मेथेनोइक एसिड यानी कि फार्मिक एसिड इंजेक्ट करा देती है। उसी एसिड की वजह से ऐसा होता है। एक नेटल प्लांट है। ये नेटल प्लांट के जो लीफ होते हैं, अगर इस लीफ से हमारा बॉडी अगर टच हो गया तो इनके लीफ से फार्मिक एसिड हमारे बॉडी में एंट्री हो जाएगी, तो जिसकी वजह से वही इरिटेशन होगा, पेन होगा, तो ये एसिड की वजह से होता है। ऑर्गेनिक एसिड के बाद है मिनरल एसिड। ये मिनरल एसिड क्या है? एसिड प्रिपेयर्ड फ्रॉम द मिनरल्स ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड मिनरल एसिड। या हम ये कह सकते हैं मैन मेड एसिड आर द मिनरल एसिड। मिनरल एसिड जो होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड वीक एसिड होते हैं और मिनरल एसिड जो होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। मिनरल एसिड में कार्बोनिक एसिड को छोड़कर।
कार्बोनिक एसिड को छोड़कर बाकी सभी स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। जैसे कुछ मिनरल एसिड का यहाँ पर एग्जांपल है, जैसे 3 मेन मिनरल एसिड होते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसका फार्मूला होता है HCl, सल्फ्यूरिक एसिड जिसका फार्मूला होता है H2SO4 और नाइट्रिक एसिड जिसका फार्मूला होता है HNO3। नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड an acid which is completely ionized, an acid which is completely ionized in water। ये आयोनाइजेशन के बेस पर एसिड को डिवाइड किया गया है, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। जो एसिड कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं वाटर में तो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, और जो कम्प्लीटली आयोनाइज होते हैं वो लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं। तो एन एसिड विच इज कम्प्लीटली आयोनाइज्ड इन वाटर एंड दस प्रोड्यूसेस ए लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है HCl, सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4, नाइट्रिक एसिड है HNO3। यहाँ एक क्वेश्चन दिया हुआ है HCl इक्वल टू ब्रेक डाउन हो रहा है हाइड्रोजन आयन H+ एंड क्लोराइड आयन। तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन में डिवाइड हो जा रहा है, हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस हो रहा है, तो लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है, इसलिए स्ट्रॉन्ग एसिड है। इसी तरह से H2SO4 है, यह H2SO4 भी आयोनाइज होकर के हाइड्रोजन आयन प्लस सल्फेट आयन में डिवाइड हो जाता है, तो हाइड्रोजन आयन भी प्रोड्यूस कर रहा है। जितने भी एसिड होगा वाटर में डिजॉल्व करने पर हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस होगा। जैसे HNO3 है, तो HNO3 है, यह आयोनाइज होकर के हाइड्रोजन आयन और नाइट्रेट आयन में डिवाइड हो जाता है, यानी ये भी हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है। तो इस तरह से स्ट्रॉन्ग एसिड दैट इज प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन, लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन। और यहाँ पर सिंगल एरो शो कर रहा है, सिंगल एरो शो कर रहा है कि ये कम्प्लीटली आयोनाइज हो रहा है। इसके बाद है वीक एसिड। वीक एसिड एन एसिड विच इज़ पार्शियली आयोनाइज, जो पूरी तरह से आयोनाइज नहीं होता है, पार्शियली आयोनाइज होता है, उसको कहते हैं वीक एसिड। एन एसिड विच इज़ पार्शियली आयोनाइज इन द वाटर एंड दस प्रोड्यूसेस ए स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन, जो स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है। सॉरी, इज कॉल्ड वीक एसिड। जैसे एसिटिक एसिड है CH3COOH, कार्बोनिक एसिड है H2CO3 एंड सल्फ्यूरस एसिड है H2SO3। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो CH3COOH है एसिटिक एसिड, यह डिवाइड हो जा रहा है एसीटेट आयन CH3CO- एंड H+ हाइड्रोजन आयन में हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस कर रहा है। जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर रहा है ये स्मॉल अमाउंट में प्रोड्यूस करता है, इसलिए यह वीक एसिड है। और कार्बोनिक एसिड है, कार्बोनिक एसिड H2CO3 आयोनाइज होगा हाइड्रोजन आयन प्लस कार्बोनेट आयन में। उसी तरह से सल्फ्यूरस एसिड है H2SO3 भी आयोनाइज होगा हाइड्रोजन आयन और सल्फेट आयन में, सॉरी H2SO3। तो इस तरह से आयोनाइज हो जाता है। और इसके बाद आता है कंसंट्रेटेड एसिड एंड डाइल्यूट एसिड।
कंसनट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड को उसके पावर पर डिवाइड किया गया है। तो कंसनट्रेटेड एसिड इज़ वन विच कंटेन मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर इन इट, जिसमें कम मात्रा में वाटर होता है वह कंसनट्रेटेड एसिड होता है। और डाइल्यूट एसिड इज़ वन विच कंटेन मोर अमाउंट ऑफ वाटर, मच मोर ऑफ वाटर। तो जिसमें वाटर की मात्रा ज़्यादा होती है उसको डाइल्यूट एसिड, और जिसमें वाटर की मात्रा कम होती है उसको कंसनट्रेटेड एसिड बोलते हैं। अगर हम कंसनट्रेटेड एसिड में वाटर मिला देते हैं तो वह डाइल्यूट एसिड बन जाता है। When water is added to a concentrated acid then dilute acid is formed. It means जब हम वाटर में कंसनट्रेटेड एसिड में वाटर मिलाते हैं तो वह डाइल्यूट बन जाता है। लेकिन डाइल्यूटिंग का एक तरीका है। डाइल्यूटिंग हम कैसे करते हैं ये बहुत ही ध्यान देने वाली बात है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, अक्सर एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। तो डाइल्यूट हम कैसे करते हैं, एसिड में वाटर डाल करके या वाटर में एसिड डाल करके? देखते हैं। डाइल्यूशन ऑफ कंसनट्रेटेड एसिड शुड ऑलवेज बी डन बाय एडिंग कंसनट्रेटेड एसिड टू द वाटर। कंसनट्रेटेड एसिड को हम वाटर में डालकर इसको डाइल्यूट करते हैं ग्रेजुअली विथ स्टीयरिंग एंड, और साथ ही साथ उसे हम मिलाते रहेंगे, एंड नॉट बाय एडिंग वाटर टू कंसनट्रेटेड एसिड। एसिड को नॉट बाय एडिंग वाटर को हम कंसनट्रेटेड एसिड में नहीं मिलाएंगे बल्कि कंसनट्रेटेड एसिड में वाटर मिलाएंगे, तभी डाइल्यूशन का काम करेंगे। नहीं, इसका रीज़न क्या है, क्यों नहीं ऐसा करते हैं कि हम एसिड में वाटर मिलाते हैं? तो हम वाटर में एसिड मिला करके डाइल्यूट करते हैं, न कि एसिड में वाटर मिलाते हैं। एसिड में वाटर हम नहीं मिलाते हैं, ये रॉन्ग मेथड है, और वाटर में ही एसिड हम मिलाते हैं, ये करेक्ट वे है। इसका रीज़न देखते हैं, दो रीज़न है। फर्स्ट रीज़न, when a concentrated acid is added to water, concentrated acid is added to the water for preparing dilute acid, then heat is evolved gradually and easily absorbed by the large amount of water. इसका मतलब ये हुआ कि जब हम concentrated acid को वाटर में मिलाते हैं तो एसिड और वाटर के बीच रिएक्शन होता है और लार्ज अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होता है, और यह हीट जो प्रोड्यूस होता है वह लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और वह आसानी से डाइल्यूट हो जाता है। लेकिन जब हम वाटर इज एडेड टू कंसनट्रेटेड एसिड, जब हम वाटर कंसनट्रेटेड एसिड मिलाते हैं तो कंसनट्रेटेड एसिड की मात्रा ज़्यादा होती है, वाटर की मात्रा कम होती है। जब हम कंसनट्रेटेड एसिड में वाटर मिलाएंगे डाइल्यूट करने के लिए तो लार्ज अमाउंट ऑफ जो हीट प्रोड्यूस होगा, एंड यह हीट इतना ज़्यादा होगा कि हीट चेंजेज सम ऑफ द वाटर टू स्टीम। इतना ज़्यादा हीट होगा कि उसमें कुछ वाटर स्टीम के रूप में चेंज हो जाएगा, और वह वाटर की मात्रा कम होने की वजह से वह हीट एब्जॉर्ब नहीं होगा बल्कि वह वाटर स्टीम में चेंज हो जाएगा, एंड एक्सप्लोसिवली विच कैन स्प्लैश द एसिड ऑन आवर फेस, और एसिड हमारे फेस पर या क्लॉथ पर आ सकता है। तो हमारे फेस पर आएगा तो एसिड, कंसनट्रेटेड एसिड फेस पर या क्लॉथ पर आएगा तो वह बर्न कर देगा। यही कारण है कि हम एसिड में वाटर नहीं मिलाते हैं। एसिड में वाटर नहीं मिलाते हैं, रॉन्ग मेथड है, और वाटर में हमें एसिड मिलाते रहना चाहिए। थोड़ी थोड़ी मात्रा में वाटर में लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर रहेगा, उसमें थोड़ी मात्रा में हम एसिड मिला करके उसे स्टीयरिंग करते रहेंगे, डिजॉल्व करते रहेंगे, तो वह कंसनट्रेटेड एसिड डाइल्यूट एसिड हो जाएगा।
एक क्वेश्चन है जो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, इसका आंसर क्या होगा। विच एसिड इज प्रेजेंट इन एप्पल। एप्पल में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, कौन सा ऑर्गेनिक एसिड प्रेजेंट होता है, वो कमेंट करके बताइएगा। ओके, थैंक यू।